गुड मॉर्निंग दोस्तों। आपका हमारे यूट्यूब चैनल जन ध्वनि न्यूज़ पे स्वागत। दोस्तों, वर्ष 2024 समाप्त हो चुका है और 25 की शुरुआत हो चुकी है, यानी 2025 की शुरुआत हो चुकी है। हमारी ऊपर वाले से गुजारिश है कि जिन लोगों के साथ 2024 में जो कुछ भी बुरा हुआ है वो 2025 में ना हो, बल्कि उसके उल्टा 2025 में हर किसी के लिए बेहतर, हर किसी के लिए शुभ और हर किसी के लिए भला हो। आइए दोस्तों, इस नव वर्ष में सरकार ने आम जनों के लिए बहुत सारी चीज़ों में छूट दी है, तो बहुत में कड़ाई भी की है। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि अब जो पुराने फ़ोन हैं, पुराने मोबाइल फ़ोन हैं, उसमें व्हाट्सएप नहीं चलेगा। व्हाट्सएप एंड्रॉयड 4.4 किटकैट और उससे पहले वाले वर्जन पर काम नहीं करेगा। टेलीकॉम कंपनियां वॉइस प्लस एसएमएस पैक लाने वाली है। जो यूज़र डेटा नहीं चाहते, उनके लिए नया पैक सस्ता होगा। टेलीकॉम कंपनियां और भी इसके अलावा कई तरह के उपहार इस नए वर्ष में लाएगी। फ्यूचर फ़ोन से 10,000 रुपये यूपीआई पेमेंट की जा सकेगी। पहले इसकी लिमिट सिर्फ 5,000 रुपये तक थी। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 15 जनवरी तक है, यानी 15 जनवरी तक इसको बढ़ा दिया गया है। पेंशनर्स देश के किसी भी बैंक से अतिरिक्त वेरिफिकेशन के बिना पेंशन निकाल सकेंगे। किसानों को बिना गारंटी के 2 लाख तक लोन दिया जाएगा। पहले यह लिमिट 1,60,000 रुपये तक थी। मारुति, हुंडई, टाटा, किया और एमजी की गाड़ियां महंगी होंगी। बाइक और कॉमर्शियल व्हीकल्स की कीमतें भी 2 से 3% बढ़ जाएंगी। गाड़ियों का प्रदूषण कंट्रोल करने के लिए 1 अप्रैल से भारत स्टेज 7 यानी BS7 लागू होगा। नो डिटेंशन पॉलिसी खत्म। अब 5वीं और 8वीं के फेल स्टूडेंट्स अगली क्लास में प्रमोट नहीं होंगे। कोचिंग सेंटर 16 साल से कम उम्र के बच्चों को एडमिशन नहीं दे सकेगी। भ्रामक विज्ञापन पर जुर्माना लगेगा। भारत में पढ़कर ही विदेशी यूनिवर्सिटी की डिग्री ले सकेंगे। इंडियन और फॉरेन यूनिवर्सिटी साझा कोर्स शुरू कर सकती है। सीआईएसएफ और बीएसएफ में अग्निवीर को 10% आरक्षण, फिजिकल टेस्ट और लिमिट में भी छूट मिलेगी। आइए अब दूसरी खबर की ओर नज़र डालते हैं। आप संयोजक यानी आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में पुजारी गारंटी योजना लॉन्च की है। इसके तहत उन्हें यानी पुजारी गारंटी को हर महीने 18,000 रुपये सैलरी देने का वादा किया गया है। भाजपा ने केजरीवाल को चुनावी हिंदू बताते हुए एक्स पर पोस्ट जारी किया है, जिसमें उन्हें भूल भुलैया फिल्म के छोटा पंडित यानी राजपाल यादव के किरदार में दिखाया। बीजेपी ने कहा, जो 10 साल में से इनामों की सैलरी बांटता रहा, उसे अब चुनाव आते ही पुजारियों और गारंटियों की याद आई। जवाब में केजरीवाल ने एक्स पर लिखा, जब से पुजारी गारंटी सम्मान योजना की घोषणा हुई है, भाजपा वाले मुझे गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं। क्या मुझे गाली देने से देश का फायदा होगा? आपकी 20 राज्यों में सरकारें हैं। गुजरात में तो आपकी 30 साल से सरकार है। अभी तक आपने वहां पुजारियों और गारंटियों का सम्मान क्यों नहीं किया? चलो अब ही कर दो। मैं अब सबको रास्ता दिखा दिया है, मुझे गालियां क्यों देते हो? इधर मणिपुर के सीएम बीरेन सिंह ने राज्य में हुई हिंसा और उसमें हुई जान हानि को लेकर माफ़ी मांगी है। बीरेन सिंह ने कहा कि पूरा साल बहुत दुर्भाग्यपूर्ण रहा, इसका मुझे बहुत दुख है। 3 मई 2023 से लेकर आज तक जो कुछ भी हो रहा है, उसके लिए मैं राज्य के लोगों से माफ़ी मांगता हूँ। सीएम बीरेन सिंह ने सेक्रेटेरिएट में मीडिया से चर्चा के दौरान कहा कि कई लोगों ने अपने प्रियजन को खो दिया, कई लोगों ने अपना घर छोड़ दिया,
मुझे वास्तव में खेद है, मैं माफ़ी माँगना चाहता हूँ। मणिपुर में 3 मई 2023 से कुकी और मैतेई समुदाय के बीच हिंसा जारी है। मैतेई कुकी समुदाय के बीच भड़की हिंसा को 600 से ज़्यादा दिन बीत चुके हैं। बीरेन ने बताया कि मणिपुर में मई 2023 से अक्टूबर 2023 तक गोलीबारी की 408 घटनाएं दर्ज की गई हैं। नवंबर 2023 से अप्रैल 2024 तक 345 घटनाएं हुई। मई 2024 से अब तक 111 घटनाएं सामने आई हैं। हालांकि राज्य में पिछले महीने से शांति हिंसा की कोई घटना नहीं हुई है। छिटपुट प्रदर्शन के लिए भी लोग सड़कों पर नहीं उतरे। सरकारी दफ्तर रोजाना खुल रहे हैं और स्कूल में बच्चों की तादाद अब लगातार बढ़ रही है।